बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूँ व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो वाली वीडियो आप कंप्लीट देखें ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो सके अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक सीख लिया है तो उसके बाद अगली चीज आती है कैंडल पैटर्न्स। तो जो कैंडल स्टिक पैटर्न है इसके हवाले से बेशुमार वीडियो आपको मिल जाएंगी, लेकिन हम प्रॉपर एक सीरियल चलाएंगे जिसमें आपको बेशुमार बेनिफिट होने वाला है। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने एक थंबनेल नजर आ रहा है। ये फर्स्ट वीडियो है हमारी अबाउट कैंडल स्टिक पैटर्न के हवाले से। इसमें हम कंप्लीट ये डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बेसिक होगा कैंडल स्टिक पैटर्न के हवाले से, और ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियोस है। और इसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न पे वीडियोस बनाएंगे जो कि प्रॉपर एक सीरियल होगी और आप इसको मिस मत कीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, क्योंकि हमारे डेली बेस पे फोरकास्ट होता है अबाउट गोल्ड के हवाले से और आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हम बात करने वाले हैं जी कैंडल स्टिक पैटर्न के हवाले से, और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर कैंडल स्टिक्स। बेसिकली ये होती क्या है? कैंडल स्टिक बेसिकली एक रिप्रेजेंट करता है प्राइस मूवमेंट को, स्टॉक मार्केट की जो प्राइस मूवमेंट होती है, प्राइस जो ऊपर नीचे होती है इस स्टॉक मार्केट की, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के में। ठीक है, जैसे आप टाइम पीरियड सेलेक्ट करते हैं घंटे का, M30 M15, तो हर एक की कैंडल्स आपको नजर आती है। बेसिकली ये एक रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने कि मार्केट की मूवमेंट क्या है। ठीक है, तो इसको कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि ट्रेडर को आसानी से समझ आ सके कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, तो हम बहुत ही शार्ट और बहुत ही यूनिक तरीके से हम डिस्कस करेंगे। इतना लॉन्ग नहीं जाएंगे कि आप बोर हो जाएं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपको बासानी समझ आ सके। बेसिकली जो कैंडल स्टिक है ये 4 पीसेस से मिलके ये बनती है। अगर हम बात करते हैं वो लफ्ज वर्ड क्या है तो वो OCHL है। ठीक है, ये 4 जो 4 पीस हैं जिसकी इंफॉर्मेशन से ये ड्राइव होता है या ये कैंडल स्टिक्स बनती हैं। अब वो क्या क्या हैं? सबसे पहले O से है ओपन, बेसिकली मार्केट जहां से ओपन होती है। उसके बाद C है क्लोज, यानी ओपन हुई तो फिर किसी एक सर्टेन टाइम पे जाके क्लोज भी तो उसने होना है। उसके बाद फिर आपके पास आता है कि मार्केट ने उस दिन का हाई मारा, थर्ड क्या है? H, हाई। और फिर एक चीज और भी होती है कि हर एक टाइम पीरियड, जैसे मैंने ऊपर बताया कि सर्टन टाइम पीरियड्स, हर टाइम पीरियड में, चाहे वो M1 हो, M50 हो, M5 हो, जो भी आप टाइम सेलेक्ट करते हैं उसमें आपको एक लो भी देखने को मिलता है, यानी ओपन, क्लोज, हाई और लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिकली ये जापानीज कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स हैं, और आपके सामने एक एनाटॉमी आपके डैशबोर्ड पे शो हो चुकी है। इसमें आपने देखा है कि एक आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है कैंडल और एक नजर आ रही है रेड कलर की। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है कैंडल का वो कुछ इस टाइप का नजर आता है कि इसका, अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन की, तो इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बुलिश कैंडल। इसका जो टॉप होता है वो हाई होता है और ये फिर यहां पे क्लोज होती है, क्योंकि ये स्टार्ट यहां से होती है, ओपन होती है डाउन ट्रेंड से। यहां पे मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है, ओपन यहां से होती है और क्लोज यहां पे है, और ये इसका टॉप हाई है और ये इसका लो है। इसी तरीके से अगर हम बैरिश कैंडल की तरफ आते हैं, बैरिश कैंडल को स्टडी करते हैं, तो ये ओपन होती है यहां से। ठीक है, ये ओपन होती है जहां पे बुलिश क्लोज होती है, वहां से ये ओपन होती है, और इसका जो क्लोज है ये उस उल्टा होता है, जैसे बैरिश का ओपन नीचे है और इसका जो है ना ओपन ऊपर होगा। ठीक है, और ये इसका लो है और ये इसका हाई है। हाई और लो कॉमन होता है, जबकि ओपन और क्लोज बैरिश और बियर में अलग अलग होते हैं। ठीक है,
उम्मीद है कि ये एनाटॉमी आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली कैंडल स्टिक का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं बेसिकली ये शैडो बनाता है या वीक्स बनाता है। ठीक है, अक्सर लोग जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो वीक्स है। ठीक है, तो जो वीक्स है वो किस तरीके से बनेंगी, ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बेरिश और बुलिश दोनों कैंडल्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे बुलिश की बात करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका, ये इसका क्लोज है, ये इसका ओपन है, ये इसका लो है और ये इसका हाई है। अब ये जो आपको नीडल टाइप नजर आती है इसको बोलते हैं विक। ठीक है, और ये एक विक है और एक नीचे की तरफ विक होती है, ये इसको शैडो या वीक बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं बेरिश कैंडल की तो ये आपको पता है कि यहाँ से ओपन होती है और इधर जाके क्लोज होती है, और इसमें जो मार्केट का लो लगता है इस पे जो आपको नजर आ रही है नीडल टाइप, इसको वीक बोलते हैं और ये एक ऊपर का वीक बना है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली कैंडल स्टिक पैटर्न को हम रीड कैसे करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्रॉपर तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है। बेसिकली जो कैंडल, एवरी कैंडल अगर हम बात करते हैं तो उसकी एक बॉडी होती है। ठीक है, उसके बाद एक लेंथ होती है जो कि लेंथ ऑफ द वीक्स होती है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे द रेशियो ऑफ द वीक टू द बॉडी और वीक के दरमियान में एक सर्टन रेशियोज होती हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जी, जो लेंथ होती है बेसिकली लेंथ ऑफ द बॉडी शोज हु इज द कंट्रोल। यानी अब हम आगे चुके टाइप्स पढ़ेंगे बुलिश की भी और बेरिश की भी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जब सेलर कंट्रोल करता है या सेलर अनकंट्रोल होता है तो उस वक्त कौन सा पैटर्न बनता है, और जब बुलिश कंट्रोल करता है और उस वक्त कौन सा पैटर्न बनता है। ठीक है, इसी तरीके से द लेंथ ऑफ द विक्स शोज यू हैव द प्राइस रिजेक्शन। अब जितनी जो विक्स होती हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे मैं दोबारा वो दिखा देता हूं आपको, ये विक्स जो ऊपर बनी हुई है ये आपको मार्केट की रिजेक्शन दिखाती हैं। ठीक है, ये लो रिजेक्शंस, ये हाई रिजेक्शंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे बायर की, हम चूंकि हम सबसे पहले बुलिश को ही डिस्कस कर रहे हैं तो बुलिश का एक इंटायर स्ट्रक्चर आपके सामने शो करता हूं। ठीक है, अब आप इसको देखें कि बायर कंट्रोल बेसिकली किस तरीके से करते हैं। अब सबसे पहली ये वाली कैंडल आप देख रहे हो कि इसमें जो विक्स हैं वो विक बहुत स्मॉल है, एक ये और एक ये बड़ी है, लेकिन जो बॉडी है वो लॉन्ग बॉडी है। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जब आप इस तरह की कैंडल देख रहे हैं किसी भी पैटर्न में या किसी भी चार्ट के अंदर, तो आप देखते हैं कि इतनी बड़ी ग्रीन बनी हुई है और उसका एक टॉप बना हुआ और एक लो बना हुआ जो कि बहुत ही स्मॉल विक है। तो इसको बेसिकली बोलते हैं कि बायर यहाँ पे तकरीबन कंट्रोल हैं। ठीक है, उन्होंने अपने आप को मुस्तहकम किया हुआ है, कंट्रोल में। ठीक है, अगर हम दूसरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं जहाँ पे विक्स भी स्मॉल हैं और बॉडी भी स्मॉल है, ठीक है, तो इस सूरत में क्या होता है कि जो बायर हैं बेसिकली वो कंट्रोल नहीं है, वो इसमें बेसिकली एक टग ऑफ वार सेलर और बायर के दरमियान में एक जंग हो रही है, जिसकी वजह से और बार बार सेलर बीट कर रहा है बायर को, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं है, वो कंट्रोल में नहीं है। और यहाँ पे आपको नज़र आएगा स्मॉल बॉडी कैंडल की और स्मॉल विक्स नज़र आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड की तरफ जाते हैं तो थर्ड में आपने देखा कि एक लॉन्ग विक बनी है। ठीक है, लॉन्ग विक बनी है और यहाँ पे आपने देखा एक स्मॉल बॉडी बनी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो फुली बायर्स आर स्ट्रॉन्गर मार्केट रिजेक्ट, यानी मार्केट मुकम्मल रिजेक्ट हो रही है, बाहर इसको ऊपर की तरफ खींचने में कामयाब हो रहे हैं। और यहाँ पे आप ये भी देखें कि बुलिश के साथ जो मुकाबला हो रहा था इस जगह पे, बुलिश को उन्होंने हराया और वो अपने आप को मनवा रहे हैं बायर। ठीक है, और उसमें इस तरह की कैंडल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम सेलर कंट्रोल की तरफ जाते हैं, सेम यही चीज है लेकिन वो थोड़ा सा रेड में उल्टा हो जाएगा। अब वो दिखाता हूं आपको। ठीक है, जिसमें आपको ये नजर आएगा कि सेलर कंट्रोल बेसिकली मार्केट में कैसे करता है। अब आपके सामने तीन दोबारा स्ट्रक्चर आ गई हैं। यहां पे आप देखें, इसमें बॉडी लॉन्ग है और स्मॉल वीक है, इसमें आप, और यहाँ पे देखें इसमें स्मॉल विक है और बॉडी भी वीक, जो बॉडी है वो भी स्मॉल है। और यहाँ पे देखें लॉन्ग विक बनी हुई है और स्मॉल बॉडी है।
ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे जिस तरीके से आपने पिछली पिक्चर्स में देखा कि वहाँ पे इस तरह की जो कैंडल थी वहाँ पे बायर्स कंट्रोल में थे, यहाँ पे क्या कंट्रोल में होंगे, डेफिनेटली सेलर कंट्रोल में होंगे, ठीक है। यहाँ पे मुकाबला हो रहा है, सेलर और बायर का आपस में खूब मुकाबला हो रहा है, और यहाँ पे कभी वो जीत रहा है, कभी ये जीत रहा है, कभी वो जीत रहा है, जिसकी वजह से स्मॉल विक्स और स्मॉल बॉडी बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सेलर स्टेबल नहीं है, मुस्तहकम नहीं है, वो अपने आप को नहीं मनवा पा रहा, लेकिन उसने फुल जोर लगाया हुआ है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो लॉन्ग विक बना के मार्केट ऊपर से रिजेक्ट हुई है, तो इसका मतलब है कि सेलर आर वेरी स्ट्रांग और यहाँ पे मार्केट को उन्होंने रिजेक्ट किया, ठीक है। इन कैंडल्स को, ये कैंडल जब भी आपके किसी भी चार्ट पे आएंगी तो आप एटलीस्ट ये बात समझ पाएंगे कि अगर इस तरह की कैंडल आपको नजर आ रही है तो आपको समझ के यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है। अगर इस तरह की कैंडल आपको नजर आ रही है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि सेलर जो है ना वो कंट्रोल में। और अगर आपको ऐसी स्ट्रक्चर नजर आए जिसमें लॉन्ग वीक को स्मॉल बॉडी बने तो आप ये बात समझ जाएं कि यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हो रही है और सेलर जो है ना काफी बूस्ट कर चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड बेसिकली ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कैंडल पैटर्न का। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे इसकी टाइप को, और फर्दर हमारी वीडियो बनी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाती है फिर लॉन्ग वीडियो दिलचस्प नहीं रहती, ठीक है। तो हम आगे जो टाइप ऑफ कैंडल पैटर्न, स्टिक पैटर्न्स हैं, उसके बारे में अलग अलग हम वीडियोस बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको सिर्फ बता पाएंगे कि टाइप्स बेसिकली हैं कितनी, ठीक है। सबसे पहले न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स हैं। न्यूट्रल कैंडल स्टिक बेसिकली आपको मैं ये आगे डिटेल में बताऊंगा कि बेसिकली इसमें डोजी है, उसकी कितनी टाइप्स हैं। स्पिनिंग टॉप बनता है जिसमें बैरिश और बुलिश दोनों का, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पिनिंग टॉप में आपको ये पता चलेगा कि सेलर और बायर दोनों की जंग है और वो बराबर जो है ना मुकाबला कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न में ही आएगा। तो डोजी भी ऐसे ही होता है, उसकी भी हम टाइप्स आगे हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से दूसरी जो टाइप है डेफिनेटली वो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न में जितने भी टाइप्स के हैं वो आपके सामने शो हो गई हैं। इसमें हम एक एक पे अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, एक एक पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न में जहां पे भी चार्ट आप देखो आप डिफाइन कर सको बेसिकली ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है और इसमें मुझे क्या करना है। क्योंकि मैं आपको अगली वाली वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि आपने अगर हैमर बना है तो हैमर के ऊपर कहाँ से एंट्री आपने लेनी है और उसके चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं कामयाब होने के, ठीक है। जैसे इसमें बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न में अगर हम बात करें तो हैमर है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, बुलिश इनगल्फिंग है, ठीक है, उसके अलावा पार्सिंग लाइन है, उसके अलावा मॉर्निंग स्टार है, ठीक है, मॉर्निंग डोजी स्टार है, उसके अलावा 3 वाइट सोल्जर्स। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न है। वैसे ओवरऑल हम बात करें तो 42 टाइप ऑफ पैटर्न्स हैं, जो मेरा ख्याल है कि कहीं भी आपको कंप्लीट समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, लेकिन हम पूरे 44 डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस बना के ताकि आपको हर एक पैटर्न की अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है तो इसी तरीके से ऑफ कोर्स बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न भी होगा जो कि तीसरी टाइप ऑफ कैंडल स्टिक की है, और इसमें आप देख रहे हैं कि शूटिंग स्टार बनता है, उसके अलावा हैंगिंग मैन बनता है, उसके अलावा ग्रेवस्टोन डोजी बनता है, बेरिश इनगल्फिंग बनती है, उसके जैसे ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनती है, यहाँ पे बेरिश है, ठीक है, डार्क कलर्ड कवर्ड है, उसके अलावा इवनिंग स्टार है, वहाँ पे मॉर्निंग स्टार था और यहाँ पे इवनिंग स्टार है, ठीक है। इवनिंग डोजी स्टार है, इसके बारे में बात करेंगे, और 3 ब्लैक क्रॉस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक एक पैटर्न जो आप देख रहे हैं, जो एक एक कैंडल स्टिक्स इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट वीडियोस में। आपने अब हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन पे क्लिक करके रखना है, क्योंकि जो वीडियो भी नेक्स्ट आएगी वो डेफिनेटली इन कैंडल्स पे होगी, और ये जितने भी कैंडल पैटर्न्स हैं इस पे आगे हम डिस्कस करेंगे। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं। अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है वो भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।
हैं। और इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम प्रॉपर सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज देते हैं, वो आप इस डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप उसको ज्वाइन करें और इंशाल्लाह वहाँ से जो लोग ट्रेड कर रहे होंगे उनको हम फिल्टर करेंगे और उनको सिखाएंगे और आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इरफाक अहमद साकी को इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह ने केवल।